प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी और बहुत बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे साथियों के लिए। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे आवाज वगैरह सब कुछ ओके है, सब बढ़िया तरीके से आप लोगों तक पहुंच पा रही है। तो प्यारे वीरों एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं, अर्थात आज सेकंड क्लास हमारी है। कल मैंने आपको बहुत नॉर्मल वे में नॉर्मल तरीके से बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की थी और नो डाउट आप सीखे भी थे। कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजें उनको पहले से ही आती थी, ठीक है। तो आज की क्लास में आप लोग यहां पर समझेंगे कि टाइप हमारी थोड़ी सी बदल चुकी है। जैसे पहला क्वेश्चन है, गौर से एक बार समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं इस पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये कौन सी टाइप है। तो प्यारे बच्चे यहां पर आप लोग सोचेंगे कि जो ये स्टार लगे हुए हैं ना, जो ये स्टार लगे हुए हैं, सवाल ये कह देता है कि इन स्टार पर कौन कौन से चिन्हों को, यानी किस ऑप्शन वाले चिन्हों को मैं रखूं ताकि मेरा पूरा का पूरा समीकरण सही हो जाए। शिल्पा रावत कह रही हैं सर मैंने दिल्ली पुलिस में 25 में से 25 क्वेश्चन किए हैं। थैंक यू भैया, बहुत 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 बढ़िया गुड़िया, बहुत शानदार। तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो ऑप्शन सबसे ज्यादा होगा मैं उसी ऑप्शन को चेक कराऊंगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता देंगे इस विकल्प का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इस विकल्प का करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी प्यारे साथी एक बार बताने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चे यहां पर अगर मैं इस प्रश्न के ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर मुझे आप लोगों को ये बताने, जैसे स्टार स्टार से है ना, तो प्लस माइनस प्लस भाग बराबर कौन सा ये वाला रखूं, ये बी रखूं, सी रखूं, डी रखूं, कौन सा रखूं, ये चीजें मेन होती हैं, ठीक है ना। तो सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार। आंसर आने शुरू हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे ज्यादा यहां पर बोला जा रहा है कि डी आंसर करेक्ट आंसर है। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी बात है तो एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। तो मैंने आप लोगों से कहा अगर डी ऑप्शन ज्यादा है तो डी को चेक कर लेते हैं। तो ये कह रहा है माइनस माइनस प्लस भाग बराबर, क्या माइनस माइनस प्लस भाग और बराबर, ठीक है। अब मानकर चलो कि मुझे ये समीकरण सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 76 माइनस 34 माइनस 23 प्लस 12 में 6 से भाग 2 बार और लास्ट में बराबर पर 21 लिखा हुआ है, तो मैं इसे बराबर पर 21 यहां पर लिख सकता हूं। तो यहां पर प्लस की वैल्यू 76 है और 2 है, तो 76 और 2 कितना हो गया 78। इसमें से माइनस करना है 34 और 23 को जोड़कर, 34 23 दोनों माइनस है, तो 4 और 3 7, 3 और 2 5, घटा दो 8 में से 7 गए 1, 7 में से 5 गए 2, तो 21, अर्थात पहला ऑप्शन सॉरी ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सबका विकल्प ऑप्शन नंबर 4 था, मैंने भी इसे प्राथमिकता दे दी। सभी प्यारे साथी बताएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि चौथा ऑप्शन। अब कुछ लोग कहेंगे भैया इसकी शॉर्ट बता दो। भाई शॉर्ट का एक ही मेथड होता है, वो होता है भाग किस किस के बीच में है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पॉसिबल इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि भाग यहां भी सेकंड लास्ट पर था, यहां भी सेकंड पर था, यहां भी सेकंड पर था, तो सब स्थान पर सेम था। तो मैं भाग के आधार पर कोई डिसाइड ही नहीं कर पाता कि यार कौन सा होगा, और यही एकमात्र तरीका होता है जिससे मैं और भी ज्यादा सॉर्ट कर सकता हूं। फिर तो केवल कैलकुलेशन का ही खेल बचता है। मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि भाई ये तरीका होता है वो होता है। स्पष्ट बात है, जो होता है वो भाग वाला होता है। क्वेश्चन में इसमें इसलिए फॉलो नहीं है क्योंकि हाँ यहाँ सेकंड लास्ट पे ही भाग आ रहा है हर स्थान पे, तो आप किसी को भी कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ठीक है।
सॉरी भाई, बात आ गई समझ में। तो सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका कौन सा सही है। तो प्यारे साथी बताओ जल्दी से कौन सा यहां पर सही हो जाए। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहां मैं उस चीज को थोड़ा सा कर सकता हूं एडजस्टमेंट। जैसे ये पहला ऑप्शन है तो इसमें भाग सबसे लास्ट में, इसका मतलब हुआ यहां सबसे लास्ट में ये स्टार है तो यहां पर ये भाग बन रहा है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि 3 14 से नहीं कटता और 14 3 से नहीं कटता, तो मैं पहले ऑप्शन को बाद में चेक करूंगा। ये तरीका होता है। ये पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खेल इतना तगड़ा करा कि ये ट्रिक हम लोग लगा ही नहीं पाए। ठीक है, तो यहां लगा सकते हैं, ये बाद में चेक किया जाएगा, मैं पहले से चेक नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद यहां पर भाग देखता हूं तो 256 और 4, ये 256 4 से कट जाता है, इसका मतलब हुआ ये हो सकता है। तीसरा कह रहा है गुणा भाग, दूसरे पर भाग है तो भाग यहां 4 9 से नहीं कटता, 9 4 से नहीं कटता, तो इसका मतलब है ये भी बाद में होगा। उसके बाद भाग यहां पहले पे तो ये भी हो सकता है। तो बी और डी में टक्कर है, या तो बी फॉर बॉय हो सकता है या डी फॉर ड्रामा हो सकता है। ये 2 बी और डी हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों अब इनमें से हमें एक सेलेक्ट करना है, 2 को मैं साइड कर चुका हूं, इससे बेहतर कोई तरीका होता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान से समझना। डी ऑप्शन जो सबसे ज्यादा आ रहा है इस बार भी, डी ऑप्शन की अगर बात करूं तो ये भाग माइनस गुणा प्लस है, तो इसका मतलब हुआ भाग माइनस गुणा प्लस है। चेक कैसे करेंगे, 256 में 4 से भाग दो, 4 छींक 24 और 4 चौक 16, तो ये भाग 64 बार जाता है। माइनस कितना हो गया 9, गुणा हो गया 3 और प्लस कितना हो गया 14। अब देखो ध्यान से, तो यहां पर यह आएगा 64 माइनस 9 तिया 27 और प्लस कितना 14, प्लस का 64 है प्लस का 14 है, जोड़ दो 64 10 74 और 4 78, 27 आपको घटा देना है, 8 में से 7 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 51। बिल्कुल सही कैलकुलेशन आपने करी है जो डी ऑप्शन से करी है। कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, और ये चीजें हमने कल बेसिक में भी सीखी थी, आज यहां पर इस तरीके से भी सीखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज का अगला सवाल सेम है, बिल्कुल सेम है, जल्दी से बताओ। तो सभी प्यारे साथी बराबर और माइनस चेक करो पहले ऑप्शन से, तो ये क्या बन गया, पहले ऑप्शन से चेक करने पर पता चला 40 में से 5 गए तो 35। ठीक है मेरे भाई, तो ये आएगा 6 पंजे 30 और प्लस के 5, 30 और 5 35, और आपको भी 35 ही चाहिए था। पहला ऑप्शन करेक्ट जवाब है। कोई दिक्कत है किसी भी प्यारे साथी को, कोई भी दिक्कत है, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। आपस में बदलने की बात कर रहा है कि कौन कौन से 2 चिन्ह हैं जिनको आपस में बदल देना चाहिए। प्यारे दोस्त यहां पर भी मैं भाग वाली टेक्निक अपनाऊंगा। कोई वॉइस में दिक्कत है? अब ठीक है, तो जैसे पहला है
तो पहले पर मैं चेक करता हूं, प्लस और भाग बदलना है, तो प्लस के स्थान पर भाग यहां आएगा, 2 12 से कट जाता है, 2 छिक्के 12, तो पहला वाला हो सकता है। ठीक है, दूसरे को चेक करते हैं, गुणा और भाग, तो गुणा के स्थान पर भाग आएगा और ये कटता है, 3 चौक 12, ये भी हो सकता है। तीसरा है माइनस और भाग, तो माइनस के स्थान पर भाग, 12 6 से 2 बार कट जाता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अब इनमें किस तरीके से प्राथमिकता देनी है, सी ऑप्शन आ भी चुका है बच्चों का, बहुत ही शानदार। प्राथमिकता देनी होती है, हो तो ये तीनों ही सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता अगर इस प्राथमिकता में भी प्राथमिकता देनी है तो आप उसे दो जहां पर पहला वाला दूसरे वाले से कट रहा हो। क्या बोला मैंने, जहां पहला वाला दूसरे वाले से कट रहा हो। जैसे जैसे यहां पर प्लस के स्थान पर आप भाग लगाओगे तो यहां पर तो दूसरा वाला 12 कट रहा है पहले वाले से। यहां पर आप लोग चेक करोगे गुणा के स्थान पर भाग, तो यहां पर पहला वाला नहीं कट रहा, दूसरा वाला कट रहा है पहले वाले से। और यहां पर माइनस भाग बदलोगे तो माइनस के स्थान पर भाग का मतलब क्या होगा कि पहला वाला कट रहा है दूसरे से। ये अगर प्राथमिकता में भी प्राथमिकता निकालनी है तो ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन हमेशा ऐसा सही होगा ये मैं नहीं कह सकता। ये केवल प्राथमिकता है कि इसे पहले करो, फिर उसे करो, फिर उसे करो, ये कैटेगरी बांटी गई है। इससे ज्यादा ये नहीं कह सकता कि ये जरूर सही हो जाएगा, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इसके चांस ज्यादा हैं, इस वजह से मैं इनको कैटेगरी में बांट देता हूं। ठीक है, अब तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, सी में माइनस और भाग की बात कर रहा है, तो माइनस के स्थान पर आया भाग और भाग के स्थान पर माइनस, तो ये क्या आया, ये आ गया 3 गुणा, प्रश्न बन गया 3 गुणा 12 में 6 से भाग 2 बार, और माइनस कितना 2, और प्लस कितना मेरे प्यारे दोस्तों 12। ठीक है, तो जवाब बनेगा 3 गुणा 12 में 6 से भाग 2 बार और माइनस 2 प्लस 12, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 प्लस 12, तो ये बन गया 12 और 6 18, और 18 में से 2 गए तो 16, जवाब होगा 16 ही तो ये है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल कंफर्म सही आंसर है, जिसने किया है सही किया। ठीक है भाई, सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे जिसने किया है सही किया है। हम नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं, और इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आप लोग मुझे बता रहे होंगे जल्दी से कि सही जवाब क्या है। बोलो भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर जी आपकी बुक कब आ रही है। भाई बुक को 10 जनवरी तक मैं लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूं, पूरी ताकत लगा रहा हूं मैं उसमें। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। आकाश शर्मा कह रहे हैं सर, इनका क्या नाम है, आकाश चंद्र कह रहे हैं सर आज मैं पापा बन गया, मेरी पत्नी के लड़का हुआ है, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। भाई आकाश भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिता बनने की खुशी वास्तव में बहुत ज्यादा होती है, और वाकई में प्यारे बच्चे अगर पिता बने हैं आप तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बल्कि मेरी ओर से ही नहीं हमारे पूरे RWA परिवार की ओर से, और जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई क्लास में हैं सब की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चे को भगवान हमेशा खुश रखें, और हमारा छोटा वीर हमेशा जीवन में आगे बढ़े, खूब तरक्की करे, खूब अपने पापा का, माता पिता का, पूरे परिवार का, अपने समाज का नाम खूब ऊंचा करे, और हमेशा खुश रहे, हमेशा हमेशा स्वस्थ रहे, और जीवन भर एक पथ पर अग्रसर रहे, और वो पथ उसे हमेशा कामयाबी के शिखर तक लेकर जाए। खुश रहो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। देखो सभी पूरी क्लास तुमको कांग्रेचुलेशन भाई भी बोल रही है, सबकी कमेंट में पढ़ नहीं सकता पर सबकी कमेंट आ रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन, बहुत शानदार, जियो, हमेशा खुश रहो मेरे शेर। यहां पर आ जाओ एक बार, सभी प्यारे साथी गौर से समझेंगे, सी ऑप्शन आना शुरू हुआ है। मैं सी ऑप्शन की बात कर लेता हूं कि सी ऑप्शन क्या है। तो यहां पर भाग और माइनस है,
प्यारे बच्चे, जब भाग और माइनस को हम लोग चेक करेंगे बदल कर, तो माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस बनेगा। भाई कैलकुलेशन तुम्हें करनी है। मैं भी पहले पहला कर सकता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन तीसरा डायरेक्ट इस वजह से कर रहा हूं, कमेंट में मैं सबके आंसर सी ही देख रहा हूं, तो मैं कंफर्म हूं कि सी ही सही होगा, तो मैं डायरेक्ट इसे ही कर देता हूं। वैसे मुझे नहीं पता कि सी सही है या नहीं, पर पूरी क्लास सी आंसर दे रही है, तो सी हो सकता है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें पेपर में ये चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा भाग और माइनस बदल दो। 256 में 4 से भाग, 4 छींग 24, 4 चौक 16, 64 आया। गुणा कितने से? 2 से। प्लस कितना? 200, माइनस कितना? 19। हमें कितना चाहिए? 309 चाहिए, ठीक है भाई। तो ये आएगा 64 दूनी 128, प्लस 200 में से 19 घटा दो, 200 में से 19 गए तो 181 आ गया। तो इनको जोड़ देना है, 8 और 1 9, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 309 बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 309 सही जवाब है, ठीक है। 309 सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला प्रश्न क्या है, समझो ध्यान से। प्रश्न क्या कहता है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है। तो मैंने आप लोगों से कहा 300 बार है माइनस 13 गुणा 14 प्लस 207 भाग 4 बराबर 539। हमें चेक करना है कि कौन ऐसा है जो सही हो जाएगा। सभी प्यारे साथी चेक करो एक बार। पहला कह रहा है भाग और माइनस, पहला ऑप्शन है भाग और माइनस, भाग और माइनस, ठीक है। तो मैंने यहां पर बोला कि माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस, तो ये बनेगा 300 बार है मैं 13 से भाग, 13 दूनी 26 बचे 5, 13 चौका 52, 24 बार जा रहा है। 24 में कर दूंगा 14 की गुणा, 14 ही तो है ये, प्लस 207 और माइनस कर दूंगा 4, ठीक है। तो 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, प्लस कितना 207 और माइनस कितना 4। इन दोनों को जोड़ो, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 4 घटा दूंगा तो 539 बनेगा। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन राइट जवाब है, करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन सब के लिए जो कैलकुलेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। बहुत ही बढ़िया। सारे हर एक मतलब सारे ही ऑप्शन चेक करोगे ना, तो हर एक ऑप्शन में मुश्किल से 10-12 सेकंड का ही टाइम लगेगा। जब आदमी स्पीड कर लेता है तो कोई टाइम थोड़ी लगेगा। अगर चौथा भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर एक बात को ध्यान से समझेंगे कि यहां पर हम लोग चिन्ह बदल रहे थे, लेकिन अगले सवाल में हम लोग नंबर चेंज कर रहे हैं। नंबर चेंज कर रहे हैं, एक बार ध्यान से समझो कौन सा नंबर चेंज हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से बताने की कोशिश करो कौन कौन सा नंबर चेंज हो सकता है। नंबर चेंज करना है 15 माइनस 24 प्लस 63 भाग 7 गुणा 2 बराबर 9। पहला कहता है 63 और 9 बदल दो, दूसरा कहता है 7 और 63 बदल दो, तीसरा कहता है 24 और 9 बदल दो, चौथा कहता है 63 और 24 बदल दो। बोलो जल्दी से कौन सा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन होगा जिसे मैं चेंज करूंगा तो मेरे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। जल्दी से बताओ। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ।
आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। चेक कर लो, 24 और 9 चेक करते हैं। 24 के स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 24, तो यहां पर चीजें बनेंगी 15 माइनस 24 के स्थान पर तो 9 आ गया ना, तो ये आएगा 15 माइनस 9 प्लस 63 में 7 से भाग 9 बार गुणा 2 बराबर 24। जब मैं इस क्वेश्चन को चेक करूंगा तो ये आएगा 15 माइनस 9 प्लस 9 दूनी 18 बराबर 24। तो ये आएगा 15 माइनस मतलब प्लस प्लस के ले लो पहले एक साइड, 15 प्लस का 18 प्लस का है, 15 और 18 33 हो गया, माइनस का 9 घटा दो तो आपको 24 ही तो मिलेगा। बिल्कुल सही है साहब, सी ऑप्शन। जितने लोगों का है बहुत ही शानदार आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 सी सही जवाब है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला प्रश्न, इसमें बताओ कौन कौन से अंकों को चेंज कर देना चाहिए। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से कौन सा सही है। बताओ भाई जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताओ। 192 भाग 12 गुणा 6 प्लस 16 माइनस 18 बराबर 66, मुझे बताना है कौन सा सही जवाब है। चलो बताओ भाई जल्दी से। सी आंसर आ रहा है और डी आ रहा है, दो ऑप्शन में टक्कर है सी और डी। पहले सी को चेक कर लेते हैं, 6 और 18, तो 6 के स्थान पर 18 और 18 के स्थान पर 6 चेक कर लेते हैं। तो 192 में 12 से भाग, 12 एकम 12, 12 एकम 12 बचे 7, 12 छिंग 72 गुणा कितना 18 प्लस 16 माइनस 6। प्यारे दोस्तों 18 में 16 गुणा करोगे तो बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, बहुत बड़ा, जिसे फिर इस तरीके से 16 को और 16 उसमें और जुड़ जाएगा। क्या 6 घटाकर मामूली नंबर 66 मिल पाएगा? कभी नहीं। तो इसका मतलब सी तो सही जवाब है ही नहीं, जिसने सी बताया है वो गलत जवाब है। अब करते हैं हम लोग डी ऑप्शन को चेक। 16 और 12, तो 16 के स्थान पर आ जाएगा 12 और 12 के स्थान पर आ जाएगा 16, तो ये बनेगा 16 एकम 16 बचे 3, 16 दूनी 32, 12 बार गुणा कितना 6 प्लस कितना 12 माइनस 18, 12 छिंग 72 प्लस 12 माइनस 18, माइनस कितना माइनस 18, 72 10 82 और 2 84 में से 18 घटा दो तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 1 गए 6, 66 आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट और सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ऐसा क्वेश्चन भी कभी कभी देखने को मिल जाता है, कभी कभी, ये हमेशा नहीं पर कभी कभी देखने को मिल जाता है। ध्यान से समझना इसे, ये क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जैसे पूरा सॉल्व करके कुछ बात बनती है। तो यहां पर ये कह रहा है दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो समीकरण है। अगर मानकर चलो केवल पहला सही होता है तो फिर ए ऑप्शन सही है, कोई सा भी सही नहीं होता है तो फिर ना तो फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही सही होते हैं तो सी ऑप्शन, और केवल दूसरा तो डी ऑप्शन। ये है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी इस बात को समझेंगे कि अगर मैं यहां पर इस क्वेश्चन की बात करूं
तो यहां पर ये कह रहा है 1 और 6 बदलो। पहले में बदल के देखो, 1 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 1। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 5 प्लस 6 गुणा 3 में 6 से भाग, सॉरी यहां तो 1 आ गया ना, तो 3 में 1 से भाग। 3 में जब 1 से भाग दोगे तो तुम लोग जानते हो भाग उतनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो ये आएगा 7 माइनस 5 प्लस 6 दिया 18। प्लस के 18 है और 7 है, 18 7 25 में से 5 गए तो 20 आ गया। और ये क्या है, 20 है। तो पहला तो सही है ही है, पहला समीकरण तो निश्चित रूप से सही है। क्या दूसरा भी सही है? चेक कर लेते हैं। 1 और 6 को बदल के, 1 के स्थान पर 6 और 6 के स्थान पर 1। तो ये आएगा 6 गुणा 7 प्लस 1 माइनस 4 में 2 से भाग 2 बार। 6 सत्ते 42 प्लस 1 माइनस 2, 42 और 1 43 माइनस 2 बराबर 41 और ये 40 है। तो दूसरा सही नहीं है, दूसरा सही नहीं है, दूसरा गलत है। तो जवाब आएगा भाई केवल फर्स्ट सही है, फर्स्ट वाला सही है, दूसरा सही नहीं है। बात आ गई समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम है, जल्दी से बताओ एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग सेम है, क्या आंसर हो सकता है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कौन सा समीकरण सही है। वो सेम है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है या कोई भी सही नहीं है। जल्दी से जवाब देने की कोशिश करो। बताओ भाई जल्दी से, चलो समझो। सवाल कह रहा है 7 और 8 बदलना है। 7 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 7, 8 के स्थान पर 7, 7 के स्थान पर 8। तो ये क्या बनेगा? पहला चेक कर रहा हूं, 5 गुणा चेक करो, 5 गुणा 7 के स्थान पर तो 8 आ गया है, प्लस 6 में 2 से भाग 3 बार और माइनस कितना 7, मुझे 36 चाहिए। 8 पंजे 40 प्लस 3 माइनस 7, 40 3 43 माइनस 7 बराबर 36। पहला वाला बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। दूसरे को चेक करते हैं, तो यह आएगा 7 प्लस 3 गुणा 7 के स्थान पर 8 माइनस 5 में 1 से भाग 5 बार। तो 7 प्लस 3 अट्ठे 24 माइनस 5, 24 और 7 31 माइनस 5 बराबर 26 और ये क्या 26। दोनों सही हो गए इस बार, दोनों सही है, फर्स्ट और सेकंड। ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल सकता है। सभी प्यारे वीर एक बार बताओ, बात समझ में आ गई? मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर हो चुका है बिल्कुल फिनिश, बढ़िया तरीके से। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है। हर टाइप हम लोग बढ़िया तरीके से कर चुके हैं, आप लोग शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताओ अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे एक बार, अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए, ठीक है सभी प्यारे साथी। कोई कह रहा है कथन निष्कर्ष, कोई कह रहा है कथन पूर्व धारणा। भाई पहले कराएंगे एसएससी वाले टॉपिकों को। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं भैया एसएससी का बैच नहीं ले रहे, हम यहीं से ही कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहूंगा कोई बात नहीं, पहले उन्हें करा दें, ठीक है ना। तो सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिएगा। आज की क्लास होती है समाप्त, क्योंकि टॉपिक हो चुका है पूरी तरीके से समाप्त, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।